हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइगर मैथ पे स्वागत है। आप लोगों का अभी चैप्टर चल रहा है जिसमें आपके पार्ट 5 तक कंप्लीट हो चुका है। आज आपका पार्ट नंबर 6 बताया जाएगा, जिसमें आपको एक्सरसाइज नंबर 3.2 के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियोज नहीं देखे तो आप जाकर उन वीडियोज को देख लें, जिससे इस एक्सरसाइज को समझने में आसानी होगी। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आपके एक्सरसाइज नंबर 3.2। आपकी एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। कंडीशन दी है, यदि ए तथा बी दो अवयव हैं, ए और बी दो अवयव हैं, ए और बी दो अवयव हैं। ठीक है, तो इनका गुणनफल ए बी तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। मतलब ए में स्तंभ, ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि ए बी तब संभव होगा जब ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर होगी। ये चीज सत्य है अथवा असत्य। तो क्या होगा, हमने बताया था कि गुणनफल कब संभव होता है, अगर मान लिया हमें ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी। जब ए बी निकालना है तो ए वाला ऊपर रखा जाएगा, बी वाला नीचे। ए में क्या होता है, मतलब अब इसका क्रम लिखा जाएगा, मतलब इसमें भी इसका भी क्रम क्या होगा, पंक्ति गुणे स्तंभ। ये तो होगा पंक्ति गुणे स्तंभ। ऐसे बी वाला क्रम भी क्या होगा, पंक्ति गुणे स्तंभ। ए का क्रम, अगर ए बी निकालना है तो ऊपर ए का क्रम, नीचे बी का क्रम। अगर बी ए निकालना होता तो बी का क्रम ऊपर होता और ए का क्रम नीचे रखते। ठीक है, तो अब क्या है, अब बताया था कि अगर इस चीज को, अगर इसमें हमें गुणा संभव है या नहीं है, ये चीज निकालनी है, तो हमें देखना पड़ेगा ये वाली संख्याएं आपस में बराबर हैं या नहीं बराबर हैं। तो इससे क्या पता चला, मतलब ए का स्तंभ बी की पंक्तियां अगर बराबर हैं, मतलब ए के स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या अगर आपस में बराबर होगी तभी गुणनफल संभव होगा। और क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। गुणनफल संभव होगा या नहीं होगा, बताइए सत्य है असत्य। तो मतलब क्या है, अगर ए में पंक्ति स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसका मतलब गुणनफल संभव होगा। तो ये हमारा कथन कैसा हो गया, सत्य हो गया। कैसा होगा, सत्य। ओके, ठीक है। अब आगे देखो, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि ए तथा बी निम्नलिखित हैं तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो एक चीज, इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक चीज और आप लोग देख लो कि इसमें आप लोगों के कुछ क्वेश्चन जो है एक जैसे, मतलब कहने का मतलब एक ही तरीके पर आधारित हैं। तो इस चीज को, मतलब एक मेथड पे आधारित हैं, तो इस चीज को हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ क्वेश्चन बताएंगे और थोड़े बहुत क्वेश्चन क्या होंगे, आपके छूट जाएंगे। वरना अगर मैं सभी क्वेश्चन बताने लगूंगा तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये ए बराबर दिया है तुम्हारा, इसका ए पोर्शन बता रहा हूँ। ए बराबर दिया है 1 3 2 4 5 6। बी बराबर दिया है तुम्हारा 4 2 1 0 1 5। कह रहा है कि ए बी ज्ञात कीजिए। ए बी पूछ रहा है, तो ए बी निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि गुणा संभव है या नहीं। तो संभव होने के लिए इसमें कितने, इसका क्रम क्या है, ए का क्रम इसमें है, इसका क्रम क्या है, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, इसका है 3 पंक्तियां 2 स्तंभ। तो चेक कर लो, ए ऊपर रहेगा क्योंकि ए बी निकालना है, तो ए ऊपर, उसका क्रम 2 गुणे 3, बी नीचे, इसका क्रम क्या है 3 गुणे 2। मैच कर लो, अगर मैच हो रहा है तो क्या हो जाएगा, गुणन संभव होगा। अब देखो, तो क्या करेंगे, ए बी निकालना है तो ए पहले लिख लो,
1 2 5 3 4 6 इंटू बी 4 2 1 0 1 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले रो की गुणा पहले कॉलम के साथ, गुणनफल यही बताया था कि इसमें पहले रो की गुणा पहले कॉलम के साथ, पहले रो की गुणा फिर दूसरे कॉलम के साथ, इसमें ऐसे जितने ही कॉलम होंगे पंक्ति की गुणा कॉलम के साथ होती चली जाएगी, ऐसे इस वाली पंक्ति की भी गुणा कॉलम के साथ होती ली जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी गुणा पहली रो की गुणा पहले कॉलम के साथ कराएंगे तो 1 की गुणा 4 के साथ होगी, 4 एकम 4, 2 की गुणा 2 के साथ होगी, 2 दूनी 4, और जो आएगा उसको योग में लिखेंगे प्लस करके। ठीक है, 5 की गुणा 1 के साथ होगी, 5 एकम 5, ऐसे इस वाली पहले, अब इस पंक्ति की इस वाले कॉलम के साथ होगी तो 1 की गुणा 0 के साथ 0, 2 की गुणा 1 के साथ 2, 5 की गुणा 5 के साथ 25, ऐसे इसकी गुणा इसके साथ तो 3 की गुणा 4 के साथ 12, 4 की गुणा 2 के साथ 8, 6 की गुणा 1 के, ये 6 की गुणा 1 के साथ 6, ऐसे 3 की गुणा 0 के साथ 0, 4 की गुणा 1 के साथ 4, 6 की गुणा 5 के साथ 30। ठीक है, अब 4 4 8 5 13 के, ऐसे 12 8 20, 20 6 26, 25 और 2 27, 30 और 4 34। ठीक है, ये आ गया आपका ए बी बराबर, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अभी इसी का एक और बी पोर्शन देख लो। बी पोर्शन इसका क्या कह रहा है कि ए बराबर दिया है 1 -1 -1 1, बी बराबर दिया है 1 1 1 1, इसमें भी ये भी पूछ रहा है, ये अभी भी हमारा किस क्रम का है, 2 गुणे 2, ये भी है 2 गुणे 2। ठीक है, तो एक चीज और बता दें कि अगर अवयव वर्ग अवयव है, अगर दोनों अवयव वर्ग अवयव हो और दोनों का क्रम समान हो तो हमें गुणा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों की गुणा हमेशा संभव होगी। अगर दोनों अवयव वर्ग अवयव हैं और समान क्रम के हैं तो अब गुणा हमेशा क्या होगी, संभव होगी। तो इसका मतलब ये भी 2 गुणे 2 का है, ये भी 2 गुणे 2 का है, तो गुणा क्या होगी, संभव होगी। ए बी बराबर कितना हो जाएगा, रख दो 1 -1 -1 1 इंटू बी बराबर क्या है 1 1 1 1, गुणा करो पहले रो की गुणा पहले कॉलम के साथ, तो 1 की गुणा 1 के साथ 1 प्लस -1 की गुणा 1 के साथ क्या हो जाएगी, माइनस का 1, क्या होगा माइनस का 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 1। ठीक, ऐसे इसकी गुणा इसके साथ 1, इसकी गुणा इसके साथ -1, ऐसे -1 की गुणा इसके साथ -1, 1 की गुणा 1 के साथ 1, -1 की गुणा 1 के साथ -1, 1 की गुणा 1 के साथ 1। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस मतलब 1 -1 कितना हो जाएगा 0, प्लस माइनस -1 -1 कितना हो जाएगा 0, ऐसे माइनस का 1 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 0, माइनस का 1 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 0। मतलब ए बी बराबर हमारा कितना प्राप्त हुआ, एक शून्य अवयव। ए बी बराबर हमारा क्या है, एक शून्य अवयव है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पोर्शन देख लो। इसका ए पोर्शन क्या कर रहा है, ए बराबर दिया है तुम्हारा 1 3 5 2 4 6, बी बराबर दिया है 9 8 7 6 5 4। अब कह रहा है ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। ए बी तथा बी ए ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को पूरा हल करके नहीं बताएंगे, बस इसमें हिंट दे रहे हैं। क्या है, ए बी तथा बी ए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ए बी संभव है या नहीं है, बी ए संभव है या नहीं है। उसके बाद दोनों की क्या करा लेंगे,
गुणा, अगर ए बी निकालेंगे तो ए आगे रखेंगे, बी पीछे रखेंगे, और बी ए निकालेंगे तो बी आगे रखेंगे, ए पीछे रखेंगे। जैसे ए बी बराबर तुम्हारा होगा 1 3 5 2 4 6 इंटू 9 6 8 5 7 4। इसकी गुणा दोनों की गुणा करा के ए बी निकाल लेंगे। इसी तरीके से बी ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 9 6 8 5 7 4 इंटू ए बराबर 1 3 5 2 4 6। ठीक है, तो ए बी बराबर ये हो गया, बी ए बराबर है। अब इसकी दोनों की गुणा करा के सॉल्व कर लेंगे, इसको भी क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसका बी पोर्शन बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी क्या करा, ए बराबर दिया है एक्स वाई जेड, बी बराबर दिया है ए बी सी। तो क्या कह रहा है, ए बी ज्ञात कीजिए। ए बी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका क्रम क्या है 1 2 3 1, मतलब 3 गुणे 1, मतलब 3 पंक्तियां 1 स्तंभ। इसका है 1 पंक्ति 3 स्तंभ 1 गुणे 3। अब सबसे पहले चेक कर लें गुणा संभव है या नहीं। ए बी निकालना है, इसका मतलब ए ऊपर रहेगा, ए वाला, बी वाला नीचे रखेंगे, मैच हो रहा है, इसका मतलब गुणा क्या होगी, संभव होगी। तो अब क्या करेंगे, दोनों की गुणा कराएंगे। तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड इंटू ए बी सी। कराओ गुणा, पहली पंक्ति की गुणा पहले कॉलम के साथ, मतलब एक्स की गुणा ए के साथ क्या हो जाएगा ए एक्स। अब ऐसे पहली पंक्ति की गुणा दूसरे कॉलम के साथ एक्स की गुणा बी के साथ बी एक्स, पहली पंक्ति की गुणा तीसरे कॉलम के साथ एक्स की गुणा सी के साथ सी एक्स, ऐसे इसकी गुणा इसके साथ तो ए वाई, इसकी गुणा इसके साथ बी वाई, इसकी गुणा इसके साथ सी वाई, ऐसे इसकी गुणा इसके साथ ए जेड, इसकी गुणा इसके साथ बी जेड, इसकी गुणा इसके साथ सी जेड। ठीक है, कितना हो जाएगा, बस यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, ए बराबर दिया है तुम्हारा 1 -1 -1 1, बी बराबर दिया है 1 1 1 1। दर्शाइए ए बी एक शून्य अवयव है, दर्शाइए बी ए एक शून्य अवयव है। मतलब इसका ए पोर्शन कह रहा है कि ए बी एक शून्य अवयव है, और बी क्या कह रहा है, बी ए एक शून्य अवयव है। क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि ए बी एक शून्य अवयव है, बी ए एक शून्य अवयव है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी निकाल लें। ए बी बराबर हमारा क्या होगा 1 -1 -1 इंटू बी है 1 1 1 1, गुणा कराओ, इसकी गुणा इसके साथ, मतलब एक की गुणा एक के साथ एक, इसकी गुणा इसके साथ, तो माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस लगता है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मतलब -1। ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ 1, इसकी गुणा इसके साथ, तो यहाँ पर भी -1 हो जाएगा। ऐसे माइनस की 1 की गुणा 1 के साथ -1, और -1 की गुणा 1 की गुणा 1 के साथ क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ऐसे -1 की गुणा 1 के साथ -1, और 1 की गुणा 1 के साथ +1। 1 -1 कितना हो गया 0, 1 -1 0, -1 + 1 0, -1 + 1 0। तो क्या हुआ, ए बी एक शून्य अवयव है, ए बी एक शून्य अवयव है। इसी तरीके से बी इंटू ए भी, मतलब इस बार बी वाला पोर्शन आगे करेंगे, ए वाला क्या करेंगे, पीछे करेंगे, और दोनों की गुणा कराएंगे। अगर वहां पर भी 0 0 0 0 आ रहा है तो तब भी बी ए भी एक शून्य अवयव होगा। ठीक है, अगर यहाँ बी इंटू ए भी 0 आ रहा है तो वो भी एक शून्य अवयव होगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित अवयव ए तथा बी के लिए दर्शाइए कि बी ए बी बराबर बी ए बराबर 0। अवयव दिया है तुम्हारा ए बराबर दिया है 0 माइनस सी बी, सी 0 माइनस ए, माइनस बी ए 0, और बी बराबर दिया है ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी सी स्क्वायर। ये अवयव दिए हुए हैं और कह रहा है कि दिखाइए कि ए बी बराबर बी ए बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी निकाल लेंगे। क्या करेंगे, ए बी निकाल लें। तो सबसे पहले ए बी निकालने के लिए ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। तो ए हमारा ये है 0 माइनस सी बी, सी ए माइनस ए, बी माइनस का बी ए 0, इतना हो गया। इंटू बी क्या है, ए स्क्वायर ए बी ए सी, बी ए बी बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी सी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की क्या करनी होगी, गुणा करानी होगी। तो इसकी गुणा पहली रो की गुणा पहले कॉलम के साथ होगी, तो ए की गुणा ए स्क्वायर, 0 की गुणा ए स्क्वायर के साथ तो 0, सी की गुणा ए बी के साथ तो क्या हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। माइनस बी की गुणा ए सी के साथ तो माइनस ए बी सी। ऐसे इसकी गुणा इसके साथ तो 0 की गुणा ए बी के साथ 0, सी की गुणा बी स्क्वायर के साथ तो बी स्क्वायर सी, माइनस बी की गुणा बी सी के साथ तो क्या हो जाएगा, बी की गुणा बी के साथ तो बी स्क्वायर, आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बी की गुणा बी के साथ बी स्क्वायर इंटू सी, ठीक। इसकी गुणा इसके साथ तो 0 की गुणा ए सी के साथ तो क्या हो जाएगा 0, ए सी की गुणा सी की गुणा बी सी के साथ तो प्लस बी सी की गुणा सी के साथ बी सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी और इंटू सी, क्या सी स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का बी सी स्क्वायर, कितना हो गया। अब इसकी गुणा इसके साथ होगी तो माइनस सी की गुणा ए स्क्वायर के साथ तो माइनस ए स्क्वायर सी, प्लस ए की गुणा ए बी के साथ तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ए की गुणा ए बी के साथ तो क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बी। ऐसे ए की गुणा ए सी के साथ तो क्या हो जाएगा, ए की गुणा ए सी के साथ क्या होगी प्लस का ए स्क्वायर सी, ठीक। ऐसे इसमें भी इसकी गुणा इसके साथ तो क्या हो जाएगा माइनस सी की गुणा ए बी के साथ तो माइनस का ए बी सी, ए की गुणा बी स्क्वायर के साथ तो ए बी स्क्वायर, ए की गुणा बी सी के साथ तो ए बी सी, ठीक है। ऐसे इसकी गुणा इसके साथ होगी तो माइनस सी की गुणा ए सी के साथ तो माइनस ए सी स्क्वायर, ए की गुणा बी सी के साथ तो ए बी सी, ए की गुणा सी स्क्वायर के साथ तो प्लस का ए सी स्क्वायर, ठीक है। माइनस बी की गुणा, अब इसकी गुणा होगी सभी में तो ए की गुणा बी की गुणा ए स्क्वायर के साथ ए बी ए स्क्वायर बी, माइनस ए की गुणा ए बी के साथ तो माइनस ए इंटू ए कितना ए स्क्वायर इंटू बी तो माइनस ए स्क्वायर बी। ऐसे 0 की गुणा ए सी के साथ होगी क्या होगा प्लस 0, ठीक है। ऐसे इसकी गुणा इसके साथ तो ए बी की गुणा ए बी के साथ तो ए बी स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ए की गुणा बी स्क्वायर के साथ तो माइनस ए बी स्क्वायर, 0 की गुणा बी सी के साथ तो 0, बी की गुणा ए सी के साथ तो ए बी सी, माइनस ए की गुणा बी सी के साथ तो माइनस ए बी सी, और 0 की गुणा सी स्क्वायर के साथ तो क्या हो जाएगा 0, ठीक। इतना हो गया। अब आगे देखते हैं।
अब क्या, ए बी सी से माइनस का ए बी सी प्लस का ए बी सी कैंसिल हो गया, माइनस का ए स्क्वायर सी प्लस का ए स्क्वायर सी कैंसिल हो गया, माइनस का बी स्क्वायर सी प्लस का बी स्क्वायर सी कैंसिल हो गया, माइनस का बी सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऐसे माइनस ए बी सी प्लस का ए बी सी कैंसिल हो गया, माइनस का ए सी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऐसे इसमें इससे ये कैंसिल हो गया, इधर इससे ये कैंसिल हो गया, इधर इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा क्या तुम्हारा, इसमें यहाँ पे 0 0 बचा, 0 0 0, ए बी बराबर यह है तुम्हारा। और इसमें क्या बचा, ए स्क्वायर बी, मतलब यहाँ पे बचा ए स्क्वायर बी, यहाँ पे बचा ए बी स्क्वायर और यहाँ के पे बचा ए बी सी, इधर नीचे भी 0 बचा, 0 0। क्वेश्चन क्या कह रहा था, ए बी बराबर एक मिनट, ये आपका क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे 0 होगा तो इसकी गुणा जब इसमें होगी तो ये वाला पोर्शन मतलब बीच वाला पोर्शन ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 0। ऐसे जब इसकी गुणा इसके साथ होगी तो ये इसका बीच वाला पोर्शन ये 0 होगा, इसकी गुणा जब इसके साथ होगी तो इसका और इसका ये बीच वाला पोर्शन ये भी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे ए नहीं 0 होगा। ठीक है, 0 है तो यहाँ पे तब ये हमारा सब क्या निकल के आएगा, तब ये हमारा निकल के आएगा 0 0 0। ठीक है, इतना हो गया। ए बी बराबर मतलब निकल के आया, यहाँ पे क्या कर रहा था, ए बी बराबर 0 है, मतलब ये क्या है एक शून्य अवयव, और शून्य अवयव को ही शून्य कहा जाता है। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू अगर निकाली जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, शून्य होगी, मतलब ए बी बराबर इतना हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, ए बी बराबर शून्य अवयव तो आ चुका, अब बी ए बराबर भी शून्य निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, बी ए बराबर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर आगे रखेंगे, मतलब बी वाला पोर्शन आगे, ए वाला क्या करेंगे पीछे, तो ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी सी स्क्वायर इंटू 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 ए बी माइनस ए 0। अब इसकी जब गुणा कराएंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर की गुणा 0 के साथ 0, ए बी की गुणा माइनस सी के साथ क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी सी, ए सी की गुणा बी के साथ तो प्लस का ए बी सी, ऐसे 0 ए स्क्वायर की गुणा सी के साथ तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी, ए बी की गुणा 0 के साथ तो 0, ए सी की गुणा माइनस ए के साथ तो ए इंटू ए स्क्वायर सी, मतलब माइनस ए स्क्वायर सी, ऐसे ए स्क्वायर की गुणा बी के साथ तो माइनस ए स्क्वायर बी, ए बी की गुणा ए के साथ तो क्या हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर बी, ए सी की गुणा 0 के साथ तो 0 प्लस का 0। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब इसकी गुणा इसके साथ कराएंगे तो ए बी की गुणा 0 के साथ 0, बी स्क्वायर की गुणा सी के साथ तो मतलब सी माइनस का है तो माइनस बी स्क्वायर सी, बी सी की गुणा बी के साथ तो बी की गुणा बी के साथ बी स्क्वायर आगे सी तो प्लस का बी स्क्वायर सी, ऐसे ए बी की गुणा सी के साथ तो ए बी सी, बी स्क्वायर की गुणा 0 के साथ तो 0, बी सी की गुणा माइनस ए के साथ तो क्या हो जाएगा माइनस का ए बी सी, ऐसे ए बी की गुणा माइनस बी के साथ तो माइनस का ए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की गुणा ए के साथ तो प्लस का ए बी स्क्वायर, बी सी की गुणा 0 के साथ तो प्लस का 0, ऐसे इसकी गुणा अब इन सभी में होगी तो क्या होगा ए सी की गुणा 0 के साथ 0, बी सी की गुणा माइनस सी के साथ तो माइनस बी सी इंटू सी क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर तो माइनस बी सी स्क्वायर, मतलब सी इंटू सी सी स्क्वायर आगे बी तो बी सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, सी स्क्वायर की गुणा बी के साथ तो सी स्क्वायर बी या बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी गुणा इसमें होगी तो ए सी की गुणा सी के साथ तो ए सी स्क्वायर, बी सी की गुणा 0 में तो 0, सी स्क्वायर की गुणा माइनस ए में तो माइनस का ए
सी स्क्वायर। ऐसे इसकी गुणा जब इसमें होगी तो ए सी की गुणा माइनस बी में तो माइनस ए बी सी, बी सी की गुणा ए में तो ए बी सी, सी स्क्वायर की गुणा जीरो में तो जीरो। इतना हो गया। अब देखो माइनस का ए बी सी प्लस का ए बी सी कैंसिल, माइनस का बी स्क्वायर सी प्लस का बी स्क्वायर सी कैंसिल, माइनस का बी सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर कैंसिल। अब इधर ए स्क्वायर सी माइनस का ए स्क्वायर सी कैंसिल हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ए स्क्वायर बी प्लस का ए स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का ए बी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर कैंसिल होगा, और माइनस का ए बी सी प्लस का ए बी सी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या तुम्हारा ए बी ए बराबर क्या बचा, यहाँ भी शून्य बचा, इसमें भी शून्य, हर जगह क्या बचा, शून्य बचा। तो 0 0 0, इसका मतलब बी ए भी हमारा क्या होगा, शून्य अवयव। तो यही पूछ रहा था कि दिखाइए कि ए बी बराबर बी ए बराबर 0, तो हमारा ए बी बराबर बी ए बराबर 0 प्रूफ हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि ए बराबर 2 -1 2 -1 1 -3 4 3, ये भी माइनस का 3 है, -5 5 -4, ए बराबर ये दिया है, और ऐसे ही बी बराबर दिया है 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। ठीक है, कितना हो गया आपका। अब क्या कह रहा है कि तो दिखाइए कि ए बी बराबर ए, क्या दिखाना है, ए बी बराबर ए दिखाना प्रूफ करना है, और बी ए बराबर बी प्रूफ करना है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। क्या कह रहा है, दिखाइए कि ए बी बराबर ए और बी इंटू ए बराबर बी। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ए वाला पोर्शन हल करेंगे, ए बी बराबर ए, तो क्या करेंगे, LHS से हल करेंगे, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो LHS से हल करेंगे, मतलब ए बी हल करेंगे, तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए रखो 2 -1 1 -3 4 -3 -5 5 -4, ये हमारा ए हो गया। ऐसे ही बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों की गुणा कराएंगे, तो ए बी बराबर हमारा होगा, क्या निकल के आएगा, इसकी गुणा इसके साथ होगी तो 2 की गुणा 2 के साथ 4, -3 की गुणा -1 के साथ, तो माइनस की गुणा क्या हो जाएगी प्लस, 3 की गुणा 1 के साथ 3 1 कम 3, -5 की गुणा 1 के साथ तो क्या हो जाएगा -5। ऐसे इसकी गुणा जब इसके साथ होगी तो -2 की प्लस 2 की गुणा -2 के साथ क्या हो जाएगा -4, 3 की गुणा प्लस 3 के साथ कितना हो जाएगा -9, -5 की गुणा -2 के साथ तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 दूनी 10 प्लस का 10। ठीक है, ऐसे इसकी गुणा इसके साथ तो 2 की गुणा -4 के साथ क्या हो जाएगा -8, -3 की गुणा 4 के साथ क्या हो जाएगा -12, -5 की गुणा -3 के साथ तो माइनस प्लस 5 3 15। ठीक है, अब आगे देखते हैं, -1 की गुणा 2 के साथ -2, 4 की गुणा -1 के साथ -4, 5 की गुणा 1 के साथ प्लस का 5, इसकी गुणा इसके साथ तो -1 की गुणा -2 के साथ क्या हो जाएगा माइनस प्लस 2 की गुणा 1 के साथ क्या 2, 4 की गुणा 3 के साथ 12, 5 की गुणा -2 के साथ तो माइनस का 10। ऐसे -1 की गुणा -4 के साथ तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, 4 की गुणा 4 के साथ 16, 5 की गुणा -3 के साथ माइनस का 15। ऐसे 1 की गुणा 2 के साथ कितना होगा, 1 की गुणा 2 के साथ क्या हो जाएगा 2,
-3 की गुणा -1 के साथ तो +3 हो जाएगा। -4 की गुणा 1 के साथ कितना हो जाएगा, -4। ऐसे इसकी गुणा जब इसके साथ तो 1 की गुणा -2 के साथ कराएंगे तो -2, -3 की गुणा 3 के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -9, -4 की गुणा -2 के साथ कराएंगे तो प्लस 4 की गुणा 2 के साथ +8। ऐसे 1 की गुणा -4 के साथ कराएंगे कितना हो जाएगा, -4। -3 की गुणा 4 के साथ क्या होगा, -12। -4 की गुणा -3 के साथ तो प्लस 4 3 12। ठीक है, इतना निकल के आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखो, अब इसको जोड़ घटा लो तो ए बी बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 7 -5 कितना बचेगा, 7 4 3 7, 7 में से 5 गए 2। अच्छा, -4 -9 कितना हो जाएगा, -13 +3 और +10 तो क्या बचेगा, -3 -8 -12 कितना हो गया, -20 और +15 मतलब -20 +15 तो घटाए असमान चिन्ह के हैं तो घटाए जाएंगे तो -20 +15 कितना बचेगा, -5। -2 -4 कितना हो गया, -6 और +5 -6 +5 कितना बचेगा, -1। 2 और 12 कितने हो जाएंगे, 14 और -10, 14 -10 कितना बचेगा, 4। 4 और 16 कितना हो गया, 20, 20 -15 कितना बचा, 5। 3 2 और 3 5, 5 -4 कितना बचा, 1। -2 -9 -11 और +8 कितना बचा, -3। -4 -12 हो जाएगा, +12 या -12 +12 से -12 कैंसिल कितना बचा, -4। ए बी बराबर ये निकल के आ गया। अब क्या करा था कि सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर ए है, तो ये देख लो ए आ रहा है, ए से मैच करा, 2 इसमें भी था, -2 -5 -1 -4 -5 +1 -3 मतलब ये अभी जो बिल्कुल निकल के आया, क्या निकल के आया, सेम टू सेम ए निकल के आया। इसका मतलब इसको इक्वल टू ए कर सकते हैं नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ए बी बराबर ए क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब अगला आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या है, नंबर 2 क्या है, बी ए बराबर बी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बी ए बराबर बी, तो बी ए बराबर बी निकालेंगे तो क्या होगा, देखो अब क्या करा, बी ए बराबर बी करा तो इसमें भी LHS से कर देंगे, क्या करेंगे, LHS से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, तो बी ए बराबर, तो बी ए हम क्या रखेंगे, पहले बी रखेंगे, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये b इंटू ए की वैल्यू 2 -1 1 -3 4 -3 -5 5 -4। ओके, अब पहले रो की गुणा पहले कॉलम के साथ, इसकी गुणा इसके साथ, 2 की गुणा 2 के साथ होगी, कितना होगा, 4 प्लस -2 की गुणा -1 के साथ होगी तो माइनस की गुणा प्लस, तो 2 की गुणा 1 के साथ 2, -4 की गुणा -1 के साथ तो -4 ऐसे 2 की गुणा -3 के साथ तो क्या होगा, -6, 2 की गुणा -4 के साथ हो जाएगी, कितना होगा, -8, -4 की गुणा -3 के साथ तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 3 12, ऐसे 2 की गुणा -5 के साथ क्या हो जाएगा, -10, -2 की गुणा 5 के साथ कितना होगा, -10, -2 की गुणा 5 के साथ -10, ऐसे -4 की गुणा -4 के साथ माइनस का वो माइनस क्या हो जाएगा, +4 का 4 को 16। ठीक है, ऐसे -1 की गुणा 2 के साथ कितना हो जाएगा, -2, 3 की गुणा -1 के साथ -3, 4 की गुणा 1 के साथ 4, -1 की गुणा -3 के साथ 3, 3 की गुणा 4 के साथ 12, 4 की गुणा -3 के साथ तो -12, -1 की गुणा -5 के साथ तो प्लस हो जाएगा, +5, 3 की गुणा 5 के साथ 15, 4 की गुणा -4 के साथ तो -16, 1 की गुणा
2 के साथ कितना हो जाएगा 2, -2 की गुणा -1 के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, -3 की गुणा 1 के साथ तो माइनस का 3, ऐसे 1 की गुणा -3 के साथ तो -3, -2 की गुणा 4 के साथ तो क्या हो जाएगा माइनस का 8, -3 की गुणा -3 के साथ तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 3 9, ऐसे 1 की गुणा -5 के साथ जब करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5, -2 की गुणा 5 के साथ करेंगे तो क्या होगा माइनस का 10, ऐसे -3 की गुणा -4 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 3 12, इतना निकल के आया हमारा ये BA बराबर। ठीक है, अब ऐसे BA बराबर अब हमारा क्या हो जाएगा +4 +2 +4 +2 कितना हो जाएगा 4 2 6, 6 - 4 कितना बचा 2, या 4 से 4 कैंसिल तब भी 2 ही बचेगा। ऐसे -6 -8 -14 +12 कितना बचा -14 +12 कितना बचेगा -2, -10 कितना हो जाएगा -20 +16 मतलब माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का सिंबल, 20 - 16 कितना हो जाएगा मतलब -20 +16 कितना बचेगा -4, -2 -3 -5 +5 +4 कितना बचा -1, 3 और 12 कितना हो गया +3 +12 कितना हो जाएगा 15, 15 - 12 कितना बचा 3, 5 और 15 कितना हो गया 20, 20 - 16 कितना बचा 4, 2 और 2 कितना बचा 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 - 3 कितना बचा 1, -3 -8 -11 +9 कितना बचा -2, -5 -10 -15 हो जाएगा, +12 तो -3 बचेगा। ठीक है, इतना निकल के आ गया। अब देखो ये इसमें इन दोनों में से किसी से मैच कर रहा है तो ये इससे मैच कर, 2 -2 -4 -1 3 -4 1 -2 -3। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये क्या है, ये जो निकल के आया वो किसके बराबर निकल के आया B के बराबर, मतलब इक्वल टू क्या हो जाएगा B। इसका मतलब क्या हुआ BA बराबर B प्रूफ, और यही हमारा प्रूफ करने को कह रहा था। ठीक है, हो जाएगा आगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, थीटा -φ बराबर दिया है π/2, तो सिद्ध करो। तो सिद्ध क्या करना है, cos² थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा sin² थीटा इंटू cos² थीटा cos² फाई है ये, cos फाई इंटू साइन फाई, cos फाई इंटू साइन फाई, और यह है sin² फाई इज इक्वल टू 0 सिद्ध करना है। ठीक है, इतना सिद्ध करना है ये। अब क्या है, LHS से हल करना शुरू करेंगे। अब क्या हो जाएगा, तो पहले रो की गुणा पहले कॉलम के साथ, गुणा है तो गुणा कराएं सीधे डायरेक्ट, तो पहले रो की गुणा पहले कॉलम के साथ, तो cos² थीटा इंटू cos² फाई ठीक है। अब देखो एक मिस्टेक मत करना, यहाँ भी कास है यहाँ भी कास है, ऐसा मत कर देना कि कास की पावर 4, यहाँ थीटा है और यहाँ पे फाई है, इसलिए cos² थीटा इंटू cos² फाई ही लिखा जाएगा। इन दोनों की अब मिक्स गुणा, मतलब एक में ही ये इन दोनों को cos की पावर 4 नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो क्या होगा इसका cos² थीटा इंटू cos² फाई, फिर इसकी गुणा, अब इसकी गुणा इसके साथ प्लस cos थीटा साइन थीटा cos फाई साइन फाई, तो क्या ऐसे ही रहेगा ये भी cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू cos फाई इंटू साइन फाई।
ठीक है। ऐसे इसकी गुणा इसके साथ, तो कास स्क्वायर थीटा की गुणा इसमें हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इंटू कास फाई इंटू साइन फाई, ठीक। प्लस इसकी गुणा इसके साथ, तो कास थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। ऐसे इसकी गुणा इसके साथ होगी, तो कास थीटा इंटू साइन थीटा की गुणा इसके साथ, तो कास थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कास स्क्वायर फाई, प्लस इसकी गुणा इसके साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कास फाई इंटू साइन फाई, ठीक है। ऐसे इसकी गुणा इसमें होगी, तो कास थीटा इंटू साइन थीटा, कास थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कास फाई इंटू साइन फाई, ठीक है। ऐसे जब इसकी गुणा इसके साथ होगी, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। इतना निकल के आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, अब ये तुम्हारा दिया है थीटा माइनस फाई बराबर पाई बाई 2, इसको साइड में लिख लेते हैं, थीटा माइनस फाई बराबर पाई बाई 2, ये तुम्हारा दिया था। अब देखो क्या करेंगे, कास थीटा कास स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर फाई, कास थीटा साइन थीटा कास फाई इंटू साइन फाई। अब इसमें देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ कास थीटा यहाँ भी है, कास थीटा यहाँ भी है, तो कास थीटा इसमें कॉमन मिल गया, कास थीटा। ऐसे कास फाई भी है, कास फाई इसमें भी, कास फाई इसमें भी, तो कास फाई कॉमन मिल गया, मतलब कास थीटा इंटू कास फाई कॉमन मिल गया तुम्हारा। बचा क्या, यहाँ बचा कास थीटा और एक कास फाई बचा, प्लस यहाँ क्या बचा साइन थीटा इंटू साइन फाई, ठीक है। ऐसे इधर क्या है, कास स्क्वायर थीटा कास फाई इंटू साइन थीटा, ऐसे कास थीटा साइन स्क्वायर फाई। अब इसमें देखो क्या कॉमन मिल रहा है, कास थीटा यहाँ भी है, कास थीटा यहाँ भी है, तो कास थीटा कॉमन मिल गया, और क्या कॉमन मिला, साइन फाई इसमें भी है, साइन फाई इसमें भी है, तो साइन फाई कॉमन मिल गया। बचा क्या, यहाँ बचा तुम्हारा कास थीटा, एक निकल गया, एक बच गया, एक कास थीटा बचा और एक कास फाई बचा, यहाँ कास थीटा बचा, यहाँ कास फाई, तो क्या हो जाएगा कास थीटा इंटू कास फाई, ठीक। प्लस यहाँ बचा, यहाँ से कास थीटा तो निकल गया, बचा क्या साइन थीटा इंटू साइन फाई, तो साइन थीटा इंटू साइन फाई, ठीक है। ऐसे इधर कास थीटा साइन थीटा, इनमें दोनों में देखो क्या कॉमन मिला है, यहाँ साइन थीटा कॉमन है और कास फाई, साइन थीटा कास फाई कॉमन मिल गया, तो साइन थीटा कास फाई कॉमन निकाल लिया। बचा क्या, कास थीटा बचा, कास फाई बचा, सॉरी क्या निकल गया, साइन थीटा कास फाई, हाँ स्क्वायर है यहाँ पे ये, तो कास थीटा कास फाई बच गया, कास फाई, ठीक है। कास थीटा कास फाई बच गया आपका, प्लस यहाँ क्या बचा, साइन थीटा निकल गया, यहाँ एक साइन थीटा बच गया और दूसरा क्या बचा साइन फाई, तो साइन थीटा इंटू साइन फाई बच गया, ठीक है। ऐसे इधर क्या कॉमन मिल रहा है, ये देखो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है आपका साइन फाई मिल रहा है और साइन थीटा, मतलब साइन थीटा इंटू साइन फाई कॉमन मिल गया, साइन थीटा इंटू साइन फाई। बचा क्या, कास थीटा बच गया, कास थीटा बचा और कास फाई बचा, तो कास थीटा इंटू कास फाई, प्लस नीचे क्या बचा
साइन थीटा इंटू साइन फाई बचा। ठीक है, ये आपका अब इतना हो गया। अब आगे देखो, अब क्या है, कास थीटा इंटू कास फाई ऐसे रखेंगे। अब देखो ये फार्मूला किसका बन गया, कास थीटा कास फाई साइन थीटा साइन फाई, कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। क्या बन रहा है, कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये किसका फार्मूला है, किसका फार्मूला है, कास ए माइनस बी। किसका है, कास ए माइनस बी, तो कास थीटा माइनस फाई, यही तो है। क्या हो गया, कास थीटा माइनस फाई। ऐसे ये कास थीटा इंटू साइन फाई। अब आगे तुम्हारा कास थीटा इंटू कास फाई साइन थीटा इंटू साइन फाई, कास थीटा इंटू कास फाई साइन थीटा इंटू साइन फाई। ये किसका फार्मूला बन गया आपका, तो कास ए माइनस बी, या भी कास थीटा माइनस फाई। ऐसे इधर साइन थीटा इंटू कास थीटा ऐसे रखेंगे, साइन थीटा इंटू कास थीटा। उसके बाद कास थीटा कास फाई, ये भी किसका फार्मूला बन गया तुम्हारा, कास थीटा माइनस फाई। ऐसे इधर साइन थीटा इंटू साइन फाई, ये आपका कास ए इंटू कास बी साइन ए इंटू साइन बी, ये भी क्या बन गया, कास थीटा माइनस फाई। ठीक है, इतना हो गया ये। अब क्वेश्चन कह रहा है थीटा माइनस फाई बराबर पाई बाई टू, थीटा माइनस फाई बराबर पाई बाई टू। तो थीटा माइनस फाई जहां जहां है वहां पे हम क्या रख देंगे, पाई बाई टू रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, कास थीटा इंटू कास फाई इंटू कास पाई बाई टू। ऐसे कास थीटा इंटू साइन फाई इंटू कास पाई बाई टू। ऐसे यहाँ साइन थीटा इंटू कास थीटा इंटू कास पाई बाई टू। ऐसे यहाँ भी साइन थीटा इंटू साइन फाई इंटू कास पाई बाई टू। अब चाहो तो सब में कास पाई बाई टू है, कॉमन निकाल सकते हो, या डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दोगे। कास पाई बाई टू बराबर हमारा कितना होता है, कास पाई बाई टू बराबर कितना होता है, कास पाई बाई टू बराबर होता है आपका जीरो। कितना होता है, जीरो। कास पाई बाई टू बराबर जीरो। तो कास पाई बाई टू की वैल्यू रख देंगे हर जगह जीरो। तो जीरो की गुणा जब जीरो के साथ होगी क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे इस जीरो की गुणा जब इसके साथ होगी तब भी जीरो। जीरो की गुणा जीरो के साथ, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है हमारी, जीरो। तो जीरो की गुणा जीरो के साथ जीरो, जीरो की गुणा जीरो के साथ जीरो। इसका मतलब ये इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। यही प्रूव कर रहा था, प्रूव करने को कर रहा था कि बताइए, क्वेश्चन दिया था और इक्वल टू हमारा जीरो जीरो सिद्ध करना था, तो वही हमारा सिद्ध हो गया। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए बराबर 2 0 0 0 2 0 0 0 2, बी बराबर है x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। ठीक है, तो कह रहा कि दिखाइए कि ए बी बराबर 2b, ये दिखाना है ए बी बराबर 2b। तो क्या करेंगे, देखो इतना हो गया। तो सबसे पहले LHS से हल कर लेंगे, LHS किससे, LHS से हल करेंगे। तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 2 0 0 0 2 0 0 0 2 इंटू बी क्या है x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। कराओ गुणा, इसकी गुणा इसके साथ, 2 की गुणा x1 के साथ
2x1, 0 की गुणा x2 के साथ 0, 0 की गुणा x3 के साथ 0। ऐसे इसकी गुणा इसमें 2 की गुणा y1 के साथ 2y1, 0 की गुणा y2 के साथ 0, 0 की गुणा y3 के साथ 0, 2 की गुणा z1 के साथ 2z1, 0 की गुणा z2 के साथ 0, 0 की गुणा z3 के साथ 0। ऐसे इसकी गुणा इसके साथ 0, 2 की गुणा x2 के साथ 2x2, 0 की गुणा x3 के साथ 0, 0 की गुणा y1 के साथ y1, 2 की गुणा y2 के साथ 2y2, 0 की गुणा y3 के साथ 0, 0 की गुणा z1 के साथ 0, 2 की गुणा z2 के साथ 2z2, 0 की गुणा z3 के साथ 0, 0 की गुणा x2 के साथ 0 की गुणा x1 के साथ 0, 0 की गुणा x2 के साथ 0, 2 की गुणा x3 के साथ 2x3। ऐसे 0 की गुणा y1 के साथ 0, 0 की गुणा y2 के साथ 0, 2 की गुणा y3 के साथ 2y3, 0 की गुणा z1 के साथ 0, 0 की गुणा z2 के साथ 0, 2 की गुणा z3 के साथ 2z3। ठीक है, इतना हो गया। ऐसे अब हमारा क्या होगा, ए बी बराबर क्या निकल के आएगा, अब यहाँ 2x1 2y1 2z1, 2x1 2y1 2z1। अच्छा 2x2 2x2 इसमें सॉरी यहाँ पे 0 होगा, जब इसकी गुणा इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 2y2 2y 2z2, इसमें 2x3 2y3 2z3। ठीक, इतना निकल के आ गया। तो ए बी बराबर हमारा ये निकल के आया। ठीक है, इतना निकल के आया। अब ए बी बराबर, अब क्या करा, ए बी जो सब में हमें 2 कॉमन मिल रहा है, क्या हो रहा है, सभी में हमको 2 कॉमन मिल रहा है, तो सब में से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 जब हमने कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। ठीक है, इतना बचा। अब ये हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, देखो x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ये किसके मान है, b के मान है। इसका मतलब क्या हुआ, a बराबर 2 इंटू बी, क्या हुआ, a बराबर 2 इंटू बी। इसका मतलब a बराबर हमारा क्या आ गया, 2b। यही तो प्रूफ करने को कह रहा था, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, a बराबर 1 1 0 1, b बराबर 2 1 0 1 और c बराबर है -1 3 2 1। ठीक है, इतना हो गया। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए a ब्रैकेट b प्लस c बराबर ए बी प्लस ए सी। मतलब सिद्ध करना है कि a ब्रैकेट b प्लस c बराबर ए बी प्लस ए सी होगा, ये सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, LHS से सबसे पहले LHS पोर्शन हल कर लो। तो LHS वाला हमारा a b प्लस सी, मतलब b प्लस सी, तो सबसे पहले b प्लस सी निकालेंगे। तो b प्लस सी निकालने के लिए दोनों को जोड़ दो, b प्लस सी जोड़ेंगे, मतलब 2 - 3 2 - 1 कितना बचेगा, 1 0 प्लस 2 2 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इतना ये हो गया। ए ऐसे अब एक ही वैल्यू रख दो, 1 1 0 1, ये हमारा LHS निकल रहा है, इनटू ये ऐसे ही रहेगा 1 4 2 2। अब गुणा करा लो, 1 की गुणा 1 के साथ 1, 0 की गुणा 4 के साथ
0, 1 की गुणा 2 के साथ 2, 0 की गुणा 2 के साथ 0, 1 की गुणा 1 के साथ 1, 1 की गुणा 4 के साथ 4, 1 की गुणा 2 के साथ 2 और 1 की गुणा 2 के साथ 2। मतलब ये हमारा निकल के आ गया 1 5 2 4। मतलब LHS हमारा निकल के क्या आया 1 5 2 4 LHS निकल के आ गया। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही RHS ये वाला पोर्शन हल करेंगे। तो RHS हमारा क्या होगा AB, मतलब A और B की गुणा कराएंगे पहले। तो A क्या है 1 0 1 1 और B क्या है 2 0 1 1 बराबर प्लस AC, मतलब A की गुणा C के साथ 1 0 1 0 1 1। C क्या है माइनस का 1 3 2 1। ठीक है, इतना हो गया। अब गुणा करा लो, इसकी गुणा इसके साथ तो 1 की गुणा 2 के साथ क्या हो जाएगा 2, 0 की गुणा 1 के साथ 0, 1 की गुणा 0 के साथ 0 और 0 की गुणा 1 के साथ 0। ऐसे इसकी गुणा इसके 1 की गुणा 2 के साथ 2, 1 की गुणा 1 के साथ 1, 1 की गुणा 0 के साथ 0, 1 की गुणा 1 के साथ 1। ठीक है, प्लस ऐसे इसकी गुणा इसके साथ तो 1 की गुणा -1 के साथ तो -1, 0 की गुणा 3 के साथ तो 0, इसकी गुणा 1 की गुणा 2 के साथ 2, 0 की गुणा 1 के साथ 0। ऐसे इसकी गुणा इसके साथ तो -1 की गुणा 1 के साथ तो -1, 1 की गुणा 3 के साथ 3, 1 की गुणा 2 के साथ 2, 1 की गुणा 1 के साथ 1। अब 2 + 0 कितना हो जाएगा 2, 0 + 0 0, 2 + 1 कितना होगा 3, 0 + 1 1 प्लस -1 + 0 -1, 2 + 0 2, -1 + 3 2 और 2 + 1 3। ठीक है, अब 2 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 1, 0 + 2 कितना बचेगा 2, 3 -1 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 + 2 5 और 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। अब देखो LHS बराबर हमारा निकल के 1 2 5 4, RHS बराबर भी निकल के 1 2 5 4। इसका मतलब ये पोर्शन इसके क्या है बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया प्रूफ हो गया, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि यदि x और y ये एक अवयव है इक्वल टू 3 2 4 3 4 2 इंटू इतना ये दिया है x y एक ये अवयव है बराबर ये। ठीक, तो कह रहा है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए, x और y के मान पूछ रहा है। ठीक, x और y के मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे इसको ऐसे रखेंगे, पहले इसकी गुणा करा लें। तो xy इक्वल टू इसकी गुणा इसके साथ तो 3 की गुणा 4 के साथ 3 चक्कू 12, 4 की गुणा 2 के साथ कितना हो गया 4 दूनी 8। अब हो गए, अब इसकी गुणा इसके साथ 2 की गुणा 4 के साथ 8, 3 की गुणा 2 के साथ 6। x y इक्वल टू 12 8 कितना हो जाएगा 20, 8 और 6 इतना हो गया। अब क्या करेंगे दोनों की क्या करा देंगे तुलना, x बराबर कितना हो गया 20, y बराबर कितना हो गया 14। ठीक, x का और y का दोनों का मान निकल आया, बस यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही तो पूछ रहा था x और y के मान निकालिए। ठीक है, अब देखो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का बी। ठीक है, अब इसमें ये क्या कह रहा है कि यदि a बराबर 1 3 2 2 2 3
3 1 1। तो अगर तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि AI3 का स्क्वायर बराबर I3A, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, मतलब प्रूव करना है। तो क्या होगा, अब I3 पहले, I3 का मतलब है, I3 का मतलब है कि इकाई अवयव वो भी किस क्रम का, 3 गुणे 3 के क्रम का। मतलब I बराबर हमारा क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। I बराबर ये हो गया इकाई अवयव और किस क्रम का, 3 गुणे 3 के क्रम का। अगर यहाँ पे 3 ना भी दिया होता तब भी अगर हमारा अवयव A 3 गुणे 3 के क्रम का था तो इकाई अवयव भी 3 गुणे 3 के क्रम का ही लिया जाता, ठीक है। तो AI स्क्वायर मतलब अगर LHS से हम हल करें इसे तो क्या दिया, AI स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है I को 2 बार लिखना है, मतलब A पहले इंटू I का स्क्वायर मतलब I 0 वो मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, इंटू फिर आगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो A इंटू पहले इसको हल कर लो तो क्या हो जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ, 1 की गुणा 1 के साथ 1, 0 की गुणा 0, 1 की गुणा 0 के साथ 0, ऐसे इसकी गुणा इसके साथ 0, इसकी गुणा इसके साथ 0 और इसकी गुणा इसके साथ 0, ऐसे इसकी गुणा जब इसमें करेंगे 1 की गुणा 0 के साथ 0, 0 की गुणा 0 के साथ 0, 0 की गुणा 1 के साथ 1, सॉरी 0, 0 की गुणा 1 के साथ 0, 1 की गुणा 0 के साथ 0, 0 की गुणा 0 के साथ 0, ऐसे इसकी भी ये हो जाएगा 0 1 0, इसमें 0 0 0, ऐसे इसकी जब कराएंगे तो 0 0 0, इसकी कराएंगे तो 0 0 0 और जब इसकी कराएंगे तो 0 + 0 + 1, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या निकल के आ गया, A इंटू A का मान रख दो, A का मान क्या है 1 3 2 2 2 3 3 1 1 इंटू ये हमारा क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। मतलब क्या हुआ, अब एक चीज हमने नोटिस की, देखो यहाँ पे क्या है कि ये भी इकाई अवयव था, ये भी इकाई अवयव, और जो इसकी गुणा आई वो भी क्या आई, इकाई अवयव। तो इसका मतलब क्या है, इकाई अवयव की चाहे जितनी पावर कर दी जाए उसका मान हमेशा इकाई अवयव ही आता है, ठीक है। तो अब इसकी गुणा इसके साथ कराएंगे, जब इसकी गुणा इसके साथ करा रहे हैं तो अब इसकी, अब देखो पहले इसको मिटा दो, इतना मिटा दें पहले, हाँ देखो इसकी गुणा इसके साथ, तो 1 की गुणा 1 के साथ 1, 2 की गुणा 0 के साथ 0, 3 की गुणा 0 के साथ 0, ऐसे इसकी गुणा इसमें होगी तो 1 की गुणा 0 के साथ, 1 की गुणा 0 के साथ 0, 2 की गुणा 1 के साथ 2, 3 की गुणा 0 के साथ 0, 1 की गुणा 0 के साथ 0, 2 की गुणा 0 के साथ 0, 3 की गुणा 1 के साथ 3, ऐसे इसकी गुणा जब इसमें कराएंगे तो 3 की गुणा 1 के साथ 3, 2 की गुणा 0 के साथ 0, 1 की गुणा 0 के साथ 0, 3 की गुणा 0 के साथ 0, 2 की गुणा 1 के साथ 1, 1 की गुणा 0 के साथ 0, 3 की गुणा 0 के साथ 0, 2 की गुणा 0 के साथ 0, 1 की गुणा 1 के साथ 1, 2 की गुणा 1 के साथ 2, 3 की गुणा 0 के साथ 0, 1 की गुणा 0 के साथ 0, 2 की गुणा 0 के साथ 2 की गुणा 0 के साथ 0, 3 की गुणा 1 के साथ 3 और 1 की गुणा 0 के साथ 0। अब ऐसे इसकी कराएंगे इसके साथ, 2 की गुणा 0 के साथ 0, 3 की गुणा 0 के साथ 0 और 1 की गुणा 1 के साथ 1। अब 1 + 0 + 0 कितना हो जाएगा 1, ऐसे यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या 3, यहाँ पे 3 1 1, 0 + 0 0 2 + 0 0 2 3 और यहाँ पे
1। ये हमारा निकल के आ गया LHS। हमारा क्या निकल के आ गया? LHS निकल के आ गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे? RHS निकालेंगे। ठीक है, RHS में क्या हो जाएगा? I का मान पीछे, A का मान बाद में। तो देखो LHS बराबर हमारा निकल के आ गया, साइड में नोट कर लेते हैं। LHS बराबर निकल के आ गया 1 3 2 2 1 3 3 1 1। ठीक है, अब देखो अब RHS पोर्शन हल करते हैं। RHS पोर्शन हमारा क्या है? I3A, मतलब I का मान पहले, A बाद में। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कितना हो गया? इंटू A का मान क्या है? 1 3 2 2 2 3 3 1 1। ओके, अब देखो इसी गुणा जब इससे कराएंगे तो 1 की गुणा 1 के साथ 1, 0 की गुणा 3 के साथ 0, 0 की गुणा 2 के साथ 0, ऐसे 1 की गुणा 2 के साथ 2, 0 की गुणा 2 के साथ 0, 0 की गुणा 3 के साथ 0। ठीक है, 1 की गुणा 3 के साथ 3, 0 की गुणा 1 के साथ 0, 0 की गुणा 3 के 0 की गुणा 1 के साथ 0। ऐसे इसकी गुणा अब इसमें सब में कराएंगे तो 0 की गुणा 1 के साथ 1, 1 की गुणा 3 के साथ 3 और 0 की गुणा 2 के साथ 0। ऐसे 0 की गुणा 2 के साथ 0, 1 की गुणा 2 के साथ 2, 0 की गुणा 3 के साथ 3। ठीक है, सॉरी 0 की गुणा 3 के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, 0 की गुणा 3 के साथ 0, 1 की गुणा 1 के साथ 1 और 0 की गुणा 1 के साथ 0। अब इसकी गुणा सभी में कराएंगे तो 0 की गुणा 1 के साथ 0, 0 की गुणा 3 के साथ 3, 1 की गुणा 2 के साथ 2, 0 की गुणा 2 के साथ 0, 0 की गुणा 2 के साथ 0 और 1 की गुणा 3 के साथ 3। ऐसे 0 की गुणा 3 के साथ 0, 0 की गुणा 1 के साथ 0, 1 की गुणा 1 के साथ 1। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा? 1 2, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे क्या बचा? 1 + 3 कितना हो जाएगा? सॉरी, जब इसकी गुणा इसके साथ होगी तो 0 की गुणा 1 के साथ यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब तो यहाँ पे क्या बचा? 3, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे क्या बचा? 1, यहाँ पे बचा, यहाँ पर भी 0 होगा क्योंकि जब इसकी गुणा इसके साथ होगी तो 1 की गुणा, सॉरी मिस्टेक, इसकी 0 की गुणा 1 के साथ यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 की गुणा 3 के साथ 0 होगा, 1 की गुणा 2 के साथ क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 3 1। ठीक है, इतना हो गया। अब ये हमारा RHS पोर्शन हो गया। ठीक है, ये RHS पोर्शन हो गया और ये LHS पोर्शन। अब देखो दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं और यही हमारा प्रूव करना था। ठीक है, ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें जो है इसका C पोर्शन बता रहे हैं। क्या A² बराबर, सॉरी दिया है A बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। ठीक, इतना हो गया। और कह रहा तो दिखाइए कि, तो सिद्ध करो कि, क्या सिद्ध करना है? A² बराबर cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको भी LHS पोर्शन से हल कर लेंगे। तो LHS बराबर
LHS वाला हमारा क्या ए स्क्वायर है, LHS पोर्शन क्या है ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं ए इंटू ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ए इंटू ए। तो ए की वैल्यू हमारी क्या है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और cos अल्फा, ऐसे इंटू फिर से ए की वैल्यू, तो cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों की गुणा करा, तो इसकी गुणा इसके साथ, तो cos अल्फा की गुणा cos अल्फा के साथ cos स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा की गुणा माइनस साइन अल्फा के साथ, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ऐसे cos अल्फा की गुणा साइन अल्फा के साथ क्या हो जाएगा cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, ऐसे साइन अल्फा की गुणा cos अल्फा के साथ, तो प्लस साइन अल्फा इंटू प्लस cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक, इतना हो गया। ऐसे इसकी गुणा जब इसमें होगी तो माइनस साइन अल्फा cos अल्फा हो जाएगा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, फिर माइनस यहाँ पे अभी माइनस लगा, मतलब इसकी गुणा इसके साथ होगी तो माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। ऐसे इसकी गुणा इसके साथ तो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ऐसे इसकी गुणा इसके साथ तो क्या हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है cos 2 अल्फा। ऐसे साइन अल्फा, ये cos अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो क्या बन जाएगा 2 cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, 2 cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। ये किसका फार्मूला है साइन 2 अल्फा। ऐसे ये भी माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 2 साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, तो माइनस ऐसे रहेगा 2 साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, वो किसका फार्मूला बन जाएगा साइन 2 अल्फा। ऐसे cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यही तो था cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ भी cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये भी किसका फार्मूला है cos 2 अल्फा, तो cos 2 अल्फा। देखो दोनों सेम हो गए। इसका मतलब क्या है, यही तो प्रूव कर रहा था, यही प्रूव करने को कह रहा था, तो हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया, बस यही हमारा आंसर हो गया, बस यही हमें करना था। ठीक है, हो जाएगा आगे। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।